हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से होंगे आप लोग। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का लेक्चर हम लोग स्टडी करेंगे दोस्तों, स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है दोस्तों। स्पेक्ट्रम के अलावा स्पेक्ट्रम कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों। जब हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों स्पेक्ट्रम के टाइप्स की बात करेंगे। चलो भाई यहाँ बनाता हूँ मैं। तो स्पेक्ट्रम के टाइप्स में जब बात करेंगे दोस्तों तो बात करेंगे हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। और जब इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो एक और टाइप इनका होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों। अब जब आप इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे दोस्तों तो इमिशन स्पेक्ट्रम में आप भी बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसके बाद दूसरा जो चर्चा करेंगे हम लोग डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और तीसरा जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को एक और नाम से आप जानते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। इसको एक और नाम से आप जानते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अन्य भी नाम है, फिंगरप्रिंट भी कहते हैं दोस्तों, फिंगरप्रिंट ऑफ एटम कह सकते हैं। तीसरा है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम की बात करते हैं दोस्तों। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन में भी ये तीनों पाए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी इन तीनों के साथ, इन तीनों के द्वारा स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। एक चीज और, स्पेक्ट्रम के लाइंस को स्टडी करते हैं या सीन करते हैं, जिसके द्वारा, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सीन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट टेकन, उसको नाम दिया गया है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप दोस्तों, या इस इंस्ट्रूमेंट को एक और नाम से आप जानते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ दोस्तों, थोड़ा मैं इसको और नीचे कर दूं, यह इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिनके द्वारा हम लोग स्पेक्ट्रम के लाइंस को सेपरेट करके स्टडी करते हैं दोस्तों। तो इतनी बातें तो हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं, सबके बारे में बताने में जा रहा हूं दोस्तों। हाँ, अब बात करते हैं, एक सेकेंड, एक छोटा सा मिस्टेक था स्पेलिंग का। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है दोस्तों। तो पहले इंग्लिश में बोल देता हूं, फिर हिंदी में समझा देता हूं आपको। स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट in the radiation of different wavelength or frequency after passing through a prism is known as dispersion, and the pattern of these radiated lines which is observed is known as spectrum। अब दोस्तों हिंदी में बता रहा हूं। जब किसी बीम ऑफ लाइट को, जब किसी लाइट को प्रिज्म के द्वारा रेडिएट निकालते हो, पास कराते हो दोस्तों,
तो जब प्रिज्म से किसी बीम ऑफ लाइट को पास कराते हो तो वह विभिन्न प्रकार के फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के अलग अलग लाइंस में स्प्लिट होता है, टूटता है, अलग अलग लाइंस में टूट जाता है। इस प्रोसेस को डिस्पर्सन कहते हैं। और जो अलग अलग लाइंस बनती हैं दोस्तों, इन अलग अलग लाइंस को जब हम एक जगह कलेक्ट करके स्टडी करते हैं उनको स्पेक्ट्रम कहते हैं दोस्तों। अब इन अलग अलग जो रेडिएशन की लाइन आई हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट रेडिएशन की जो लाइंस आई हैं दोस्तों, इन लाइंस को सेपरेट स्टडी करते हैं हम लोग। सेपरेट उसको समझने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे कि अलग अलग डिफरेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट रेडिएशन वाली लाइंस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ अलग है। इन लाइंस को हम एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सेपरेट स्टडी कर लेते हैं या सेपरेट कर लेते हैं। उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ। और उस इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों एक फोटोग्राफिक फिल्म यूज किया जाता है रिकॉर्डर के लिए। उस फोटोग्राफिक फिल्म को जो रिकॉर्डर के लिए यूज होता है उसको स्पेक्ट्रोग्राम कहते हैं, GRAM, स्पेक्ट्रोग्राम आप कह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से स्पेक्ट्रम के दो पार्ट हैं, इनिशियल स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दोस्तों अब बात करते हैं इनिशियल स्पेक्ट्रम की। चलो भाई देखा जाए क्या है इमिशन स्पेक्ट्रम। दोस्तों जब सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट के द्वारा इमिटेड लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं या डिस्पर्सन कराते हैं तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको इनिशियल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इंग्लिश में बोल रहा हूं। When a light when a light radiated by self-illuminated object is passed through a prism or या dispersion taken by through a prism and spectrum obtained, these observed spectrum is called emission spectrum। दोस्तों अब इमिशन स्पेक्ट्रम तीन प्रकार के होते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और तीसरा है बैंड स्पेक्ट्रम। दोस्तों बात करते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं दोस्तों। चलो भाई कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं दोस्तों। व्हेन अ व्हाइट लाइट, जो सिंपल व्हाइट लाइट है, जब किसी सिंपल व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म से गुजारते हो तो जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट जाता है तो वह 7 रेनबो ऑफ कलर बनाता है या 7 कलर की लाइट में वह टूटता है, जिसको आप विविग्योर कहते हो। तो ये जितने भी कलर होते हैं, अब जैसे कि आपने एक प्रिज्म यहाँ बनाया, कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यह एक प्रिज्म बनाया और यहाँ से आपने व्हाइट लाइट को डाला तो यह 7 कलर के ऐसे, पहले यहाँ ऐसे कर लेते हैं और ये 7 कलर की लाइंस बनाती हैं। इनको आपने पर्दे पे कर लिया। विविग्योर। तो दोस्तों जब किसी लाइट को प्रिज्म से गुजारते हो, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हो, तो यह एक रेनबो ऑफ कलर बनाता है, मतलब कि यह 7 कलर की लाइट बनाता है जो रेनबो ऑफ कलर होता है। तो इसमें देखा क्या गया कि जो वायलेट है दोस्तों, वायलेट इंडिगो में मर्ज होता है, इंडिगो ब्लू में मर्ज होता है, ब्लू ग्रीन में मर्ज होता है, ग्रीन ऑरेंज में, ऑरेंज येलो में और येलो रेड में मर्ज होता है। मतलब किन्हीं भी दो कलर के बीच में कोई भी सेपरेशन ऑफ लाइन नहीं है, कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो दो कलर को सेपरेट करता है दोस्तों।
यह क्या होते हैं, आपस में ये कलर मर्ज हो जाते हैं दोस्तों। तो जब ये मर्ज होता है, मर्ज हो जाते हैं कलर में, तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को, जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होता है, उसको दोस्तों कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलो भाई, अब बात करते हैं दोस्तों डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। अब दोस्तों जब डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो पहले यह किससे प्राप्त होता है, यह जानना जरूरी है दोस्तों। जब किसी गैस को या वेपर ऑफ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के वेपर को या किसी गैस को हीट करते हैं तो लाइट इमिटेड होती है। चलो भाई, अब हीट कर लिया उनको, तो जो लाइट निकली, इस लाइट के रे को, रे ऑफ दिस लाइट, इस लाइट के रे को आप प्रिज्म से पास कराओ, डिस्पर्सन कराओ। तो जब प्रिज्म से डिस्पर्सन कराते हो, इस जो हीट करने के बाद लाइट आई थी, इसके रे को जब प्रिज्म से डिस्पर्सन कराते हो दोस्तों, तो लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है। और यह लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है दोस्तों, यह लाइन स्पेक्ट्रम डार्क स्पेसेस के द्वारा सेपरेट होती है। जैसे कि मैं आपको इस लाइन स्पेक्ट्रम को यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, यहाँ दिखाने जा रहा हूं, लाइन स्पेक्ट्रम को मैं दिखाने जा रहा हूं। जैसे कि देखिए, अब ये हो गया डार्क स्पेस, ये डार्क स्पेस, ये हो गया डार्क स्पेस, फिर ये हो गया डार्क स्पेस, फिर ये हो गया डार्क स्पेस। अब देखो दोस्तों अब क्या है कि यह लाइन स्पेक्ट्रम है, ये जो है ना, ये वाला जो मैं ब्लू कलर से आपको सीन करा रहा हूं दोस्तों, ये लाइन स्पेक्ट्रम है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। और यह किसके द्वारा सेपरेट हुआ है, डार्क स्पेस के द्वारा सेपरेट हुआ है। पुनः बता दूं डिसकंटिन्यूअस को, जब किसी गैस या वेपर ऑफ केमिकल सब्सटेंस को हीट करते हो तो उससे लाइट निकलती है। इस लाइट के रे को जब प्रिज्म से पास कराते हो, व्हेन लाइट ऑफ दिस रे इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, देन डिस्पर्सन अकर एंड स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, देन लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, एंड दिस लाइन स्पेक्ट्रम इज सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। इस लाइन स्पेक्ट्रम को दोस्तों एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। प्रत्येक लाइन स्पेक्ट्रम का अलग अलग वेवलेंथ होता है दोस्तों, इनका अपना वेवलेंथ होता है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि प्रत्येक एलिमेंट का, जिसे किस एलिमेंट का कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के लाइन स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ भी अलग अलग होते हैं। अगर एक्स एलिमेंट है तो उसके लाइन स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ कुछ और होगा, वाई एलिमेंट है तो उसके लाइन स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ कुछ और होगा। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ अलग अलग होते हैं। चलो भाई, ये बात हो गई। लाइन स्पेक्ट्रम को दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, फिंगरप्रिंट ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के एटम के फिंगरप्रिंट के रूप में जानते हैं दोस्तों। यह तो था डिसकंटिन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम दोस्तों। तीसरा जो दिया हुआ है दोस्तों, बैंड स्पेक्ट्रम। चलो भाई, क्या है बैंड स्पेक्ट्रम दोस्तों? बैंड स्पेक्ट्रम कंसिस्ट करता है डिस्टिंक्ट ब्राइट लाइंस, और ये डिस्टिंक्ट जो ब्राइट लाइंस को कंसिस्ट करता है दोस्तों, एंड प्रोड्यूस्ड होता है एक्साइटेड सोर्स इन मॉलिक्यूलर शेप्स। आपको इतना जानने की जरूरत ही नहीं है, बस ये जान लो कि जो ये बैंड स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों, ये डिस्टिंक्ट ब्राइट लाइंस को कंसिस्ट करता है। मतलब क्या हो गया, देखो दोस्तों, ये तो आपका हो गया डार्क स्पेस हो गया, ये तो हो गया। अब जो ये वाले हैं, जो डिस्टिंक्ट ब्राइट, ये वाला जो है, जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं, इसमें भी डिस्टिंक्ट लाइंस होती हैं, इसमें भी
क्या होता है कि बैंड स्पेक्ट्रम कंसिस्ट करता है डिस्टिंक्ट लाइंस ऑफ ब्राइट फिल्म या ब्राइट लाइंस को कंसिस्ट करता है और प्रोड्यूस्ड होता है एक्साइटेड सोर्स इन मॉलिक्यूलर शेप या मॉलिक्यूलर एलिमेंट। यह बेसिकली मॉलिक्यूलर शेप ऑफ हाइड्रोजन से प्रोड्यूस्ड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, अमोनिया से होता है दोस्तों। और अब बात करते हैं एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं दोस्तों। चलो भाई एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो देखा जाए इसके बारे में। व्हेन अ व्हाइट लाइट ऑफ all wavelength or frequency of visible region is passed through a medium, then transmitted light is passed through a prism with dispersion and spectrum obtained. These spectrum is known as absorption spectrum या डार्क स्पेक्ट्रम भी इनको कह सकते हैं दोस्तों। चलो भाई अब हिंदी में समझा देते हैं दोस्तों। जब सभी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के किसी भी व्हाइट लाइंस को या व्हाइट लाइट्स को जब किसी मीडियम के थ्रू पहले मीडियम से गुजारते हैं और मीडियम से जब वह लाइट ट्रांसमिट हो करके प्रिज्म से गुजारते हैं, फिर प्रिज्म से डिस्पर्सन कराते हैं, तो उस कंडीशन में एक डार्क लाइंस प्राप्त होती है, जिसको एबजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात हो गई जिस डार्क लाइंस की, जो फ्यू डार्क लाइंस प्राप्त होती हैं, ये डार्क लाइंस डिपेंड करती हैं उस मीडियम पे जो मीडियम आपने यूज किया था, डिस्पर्सन के पहले जो मीडियम यूज किया था। These few dark lines या dark spectrum depend on the medium, उस मीडियम पे डिपेंड करते हैं दोस्तों। और एबजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस या बैंड स्पेक्ट्रम की इसमें भी होते हैं, एबजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी होते हैं। तो दोस्तों ये था एबजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट। क्या एबजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है? इसमें आपने क्या किया था, कॉन्टिन्यूअस में आपने रेनबो बनाया था जो जनरली प्रिज्म से पढ़ते हो। डिसकॉन्टिन्यूअस में गैस या वेपर ऑफ केमिकल सब्सटेंस की बात हो रही थी। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या हो गया, यह तो डिस्टिंक्ट ब्राइट लाइंस कंसिस्ट करता है और प्रोड्यूस्ड होता है एक्साइटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूलर शेप्स ऑफ कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन गैसियस कंपाउंड है या कार्बन मोनोऑक्साइड या अमोनिया। एबजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है कि इनके लिए पहले मीडियम से गुजारते हो और मीडियम के बाद प्रिज्म से ट्रांसमिट कराते हो, तो यहाँ पे फ्यू डार्क लाइंस प्राप्त होती हैं दोस्तों, और उनको आप एबजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हो दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अगले वीडियो में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ था स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को हमने बताया है दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।